जरा सोचिए कि किसी दूसरे ग्रह से जिंदगी मतलब लाइफ हम तक किसी स्पेसशिप में नहीं बल्कि एक ईमेल की तरह पहुंचे, एक डिजिटल सिग्नल बनकर। सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का आइडिया लगता है ना? पर ये सच है। ये एक ऐसा आइडिया है जिस पर आज दुनिया के कुछ सबसे बड़े वैज्ञानिक दिमाग काम कर रहे हैं। तो आज का हमारा सवाल यही है। यही वो चौंकाने वाली बात है जिसकी हम तह तक जाएंगे। क्या हम सच में किसी एलियन लाइफ को धरती पर फैक्स कर सकते हैं? तो चलिए इस आइडिया में जरा और गहराई में उतरते हैं। Space.com के लियोनार्ड डेविड का ये कोट मुझे लगता है इसे बहुत अच्छे से समझाता है। वो कहते हैं कि एक बीम मी अप स्कॉटी वाले ज़माने में क्रेग वेंटर के काम का मतलब ये हो सकता है कि हम बस जिंदगी को खोजें और फिर उसकी पूरी की पूरी बायोलॉजी को ईमेल कर दें। मतलब सोचिए, मंगल पर जीवन का जेनेटिक कोड मिला, उसे डिजिटल बनाया और फट से पृथ्वी पर भेज दिया। कमाल है ना? अब देखिए, इतने बड़े, इतने हैरत अंगेज आइडिया के पीछे कोई असाधारण इंसान ही होगा, है ना? तो चलिए मिलते हैं जीनोम की दुनिया के इस असली बाजीगर से। इनका नाम है क्रेग वेंटर और ये कोई मामूली साइंटिस्ट नहीं है। ये वही शख्स हैं जिन्होंने इंसानी जीनोम को सीक्वेंस करने की रेस में, आप समझिए, पूरी दुनिया को टक्कर दे दी थी। जीनोमिक्स की दुनिया में तो इनका नाम ही काफ़ी है, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये जो कहानी है ना, ये क्रेग वेंटर के काम करने का अंदाज बताती है। बात है 2000 के दशक की शुरुआत की। तब इंसानी जीनोम को समझने के लिए एक जबरदस्त दौड़ चल रही थी। एक तरफ थी दुनिया भर की सरकारें, $3 बिलियन का भारी भरकम बजट और एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, मतलब जो भी खोज होगी वो सबके लिए फ्री होगी। और दूसरी तरफ अकेले क्रेग वेंटर और उनकी प्राइवेट कंपनी सेलेरा। उनका बजट था सिर्फ $300 मिलियन और वो यही काम बहुत तेजी से करना चाहते थे, लेकिन एक शर्त पर, उनके डेटा को इस्तेमाल करने के लिए पैसे देने होंगे। उनके इस एक कदम ने, आप यकीन मानिए, साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया था। लेकिन वेंटर की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो सिर्फ डीएनए को पढ़ने तक ही नहीं रुके। नहीं, उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ाया और जिंदगी के कोड को लिखना शुरू कर दिया। और ये जीव विज्ञान के इतिहास में एक रेवोल्यूशनरी मोड़ था। और फिर आया साल 2010। उनकी टीम ने वो कर दिखाया जो तब तक नामुमकिन सा लगता था। उन्होंने दुनिया की पहली सिंथेटिक, मतलब पूरी तरह से लैब में बनी और खुद ब खुद अपनी कॉपी बनाने वाली एक बैक्टीरियल सेल तैयार कर ली। और बस यही वो खोज है, यही वो पल है जो मंगल से जिंदगी को फैक्स करने वाले आइडिया को सिर्फ एक कल्पना से निकालकर साइंस के दायरे में ले आता है। तो सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? ये जादू हुआ कैसे? चलिए इसको ना आसान स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, एक कंप्यूटर पर 10 लाख से भी ज्यादा बेस पेयर का एक पूरा का पूरा जीनोम डिजाइन किया गया। स्टेप 2, डीएनए के 1000 से ज्यादा टुकड़ों को लैब में बनाया गया और फिर एक पजल की तरह उन्हें जोड़ा गया। स्टेप 3, इस पूरे सिंथेटिक जीनोम को एक खाली सेल में डाल दिया गया। और फिर फाइनल स्टेप, उस सेल ने इस नए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके खुद को बनाना और अपनी संख्या बढ़ाना शुरू कर दिया। और बस एक कृत्रिम जीवन का जन्म हो चुका था। और यहीं से शुरुआत होती है सिंथेटिक बायोलॉजी की। अब ये क्या है? इसका मतलब बहुत सीधा सा है। ऐसे नए बायोलॉजिकल पार्ट्स, डिवाइसेस और सिस्टम्स डिज़ाइन करना और बनाना जो कुदरत में, नेचर में पहले से हैं ही नहीं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये बायोलॉजी की इंजीनियरिंग है, जहां हम कुदरत के ही बिल्डिंग ब्लॉक्स लेकर कुछ बिल्कुल नया बना रहे हैं। और देखिए, वेंटर खुद भी इस टेक्नोलॉजी की ताकत को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने कहा था कि हम इस रिसर्च में पूरी तरह डूबे हुए तो थे, लेकिन हमारा ध्यान इस बात पर भी उतना ही था कि समाज पर, सोसाइटी पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि हमें यकीन था कि ये आने वाले वक्त की सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजीज में से एक होगी। तो चलिए अब लैब में हुई इस जबरदस्त कामयाबी को वापस मंगल ग्रह वाले उस आइडिया से जोड़ते हैं जहां से हमने ये पूरी बात शुरू की थी। तो आइडिया ये है, प्लान कुछ ऐसा है। एक मशीन को मंगल पर भेजा जाएगा। अगर, और ये बहुत बड़ा अगर है, अगर वहां कोई भी जिंदगी मिलती है तो ये मशीन उसके डीएनए को सीक्वेंस करेगी। फिर उस जेनेटिक जानकारी को एक डिजिटल फाइल की तरह रेडियो सिग्नल से सीधा पृथ्वी पर भेज दिया जाएगा और यहां हम उसे अपनी लैब में फिर से बना लेंगे। इसी कमाल की मशीन को डिजिटल बायोलॉजिकल कन्वर्टर का नाम दिया गया है। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि हम सब स्टार ट्रेक वाले सपने देखने लगे, एक रियलिटी चेक बहुत जरूरी है। क्या ये सच में इतना आसान है?
चलिए देखते हैं कि इस रास्ते में वैज्ञानिक और नैतिक मतलब साइंटिफिक और एथिकल चुनौतियां क्या-क्या हैं। और ये चुनौती कितनी बड़ी है इसका अंदाजा आपको इस बात से लगेगा। ये जो है ये JCVI-SYN 3.0 का मॉडल है। ये हमारे द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे सिंपल जीव है, सबसे सरल, और इसके 438 प्रोटीन्स में से 10 प्रोटीन आज भी हमारे लिए एक पहेली बने हुए हैं। तो सवाल सीधा सा है, अगर हम अपने ही बनाए सबसे सरल जीव को पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं तो किसी अनजान एलियन जीव को समझने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? और सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सवाल वो उठाती हैं नासा की एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट लिन रॉथस्चाइल्ड। वो कहती हैं कि मान लिया मंगल पर जीवन है, पर इस बात की क्या गारंटी है कि वो भी हमारी ही तरह डीएनए को अपने जेनेटिक कोड की तरह इस्तेमाल करता हो सकता है उसकी बायोलॉजी का आधार ही कुछ और हो। उनके हिसाब से किसी मार्शियन को फैक्स करने का आइडिया अभी तो बहुत दूर की कौड़ी है। फिर एक और बड़ी चिंता है प्लैनेटरी प्रोटेक्शन की, यानी ग्रह की सुरक्षा की। एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट पेनी बॉस्टन हमें याद दिलाती हैं कि ठीक है, आप जिंदगी को फैक्स कर रहे हैं, लेकिन बना तो आप आखिर में एक एलियन जीव ही रहे हैं, है ना? तो उसे सुरक्षित रखने, उसे कंटेन करने और उसके खतरों को समझने की जो चुनौती है वो तो वैसी की वैसी ही बनी रहेगी। शायद सबसे अच्छे तरीके से इसे समझाया नासा की प्लैनेटरी प्रोटेक्शन ऑफिसर कैसी कॉनली ने। उनकी एनालॉजी कमाल की है। वो कहती हैं कि ये कुछ ऐसा होगा जैसे आप गलत हार्डवेयर पर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने की कोशिश कर रहे हों या एक पीसी पर मैक की फाइलें खोलने की कोशिश कर रहे हों। मतलब हो सकता है कि मंगल का जीवन और पृथ्वी का जीवन एक दूसरे के लिए इतने ज्यादा अलग हों, इतने इनकम्पैटिबल हों कि उनका आपस में कोई तालमेल ही ना बैठे। तो सवाल ये उठता है कि अगर मंगल से जिंदगी को फैक्स करना अभी इतना मुश्किल, इतना दूर का सपना है, तो क्या ये सारी टेक्नोलॉजी बेकार है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में बायोलॉजी का अगला चैप्टर अब डिजिटल होने जा रहा है। इसके जो प्रैक्टिकल इस्तेमाल है ना, वो कहीं ज्यादा रोमांचक और शायद ज्यादा पास हैं। बस जरा सोचिए, गहरे स्पेस में किसी एस्ट्रोनॉट को किसी खास दवा की जरूरत पड़े और धरती से उसका डीएनए कोड उसे फैक्स कर दिया जाए, या फिर मिशन के दौरान ही जरूरत के हिसाब से बायोलॉजिकल मटेरियल प्रिंट कर लिए जाएं। और धरती पर तो ये हो ही रहा है। हम नए बायोफ्यूल और वैक्सीन बनाने के लिए जीवों को पहले से ही इंजीनियर कर रहे हैं। तो ये पूरी यात्रा, ये पूरी कहानी जीवन के ब्लूप्रिंट को सिर्फ पढ़ने से शुरू होकर उस ब्लूप्रिंट से असली मशीन यानी असल जिंदगी बनाने तक की है। एक तरह से इंसान अब सिर्फ कुदरत का एक हिस्सा नहीं, बल्कि उसका एक डिजाइनर भी बन रहा है। तो आखिर में एक सवाल हम सबके लिए है, अगर जिंदगी सच में सिर्फ एक जानकारी है, एक कोड है, तो वो अगली जगह, वो अगला डेस्टिनेशन कौन सा होगा जहां हम इसे भेजना चाहेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी के भविष्य को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है।